साथियों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और ये प्रैक्टिस सेट 4 है जो बीएड और डीएलएड कर रहे हैं उनकी तैयारी के लिए बहुत ही शानदार क्लास है। आइए क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। और जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य बताना है, जानकारी देना, ज्ञान को लागू करना, संज्ञानात्मक विकास या मूल्यांकन करना। जो शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, जल्दी से बताएं कमेंट करके। जो शिक्षण का उद्देश्य होता है वह संज्ञानात्मक विकास करना होता है। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट, एक अच्छा शिक्षण किस पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण, गुड टीचिंग इज बेस्ड ऑन, रटने पर, संवाद पर, दंड पर या डर पर। तो दंड देने का कार्य नहीं करना है, डर भी नहीं करना है और रटना भी नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या बचा, संवाद। इस प्रकार आप ऑप्शन काट के और सही टिक मार्क कर सकते हैं ऑप्शन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्लास में। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षण के कितने प्रमुख तत्व यानी कि चर होते हैं। हाउ मेनी की एलिमेंट्स वेरिएबल आर देयर इन टीचिंग। 2, 3, 4 या 5 कितने प्रमुख तत्व होते हैं। देखिए, जो शिक्षण कार्य कराते हैं तो उस समय एक तो शिक्षक मौजूद होता है, एक शिक्षार्थी होता है जो ज्ञान को ग्रहण करता है, एक विषय वस्तु होती है। तो ये 3 तत्व होते हैं जो शिक्षण के समय मौजूद रहते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षण सूत्र किसे कहा जाता है। व्हाट इज द मीन बाय टीचिंग मैक्सिम्स। अध्यापक के नियम, अधिगम विधियाँ, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत या पाठ्यपुस्तक के नियम। तो जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो क्या कहलाते हैं, ये बताना है आपको कमेंट करके। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जल्दी से बताएं। तो इसमें जो शिक्षण सूत्र होते हैं वो एक सामान्य सिद्धांत होते हैं। सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लास पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और जिन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो ज़रूर कर लीजिए। स्मृति स्तर का उद्देश्य क्या है। रचना करना, विश्लेषण करना, स्मरण रिकॉल करना या एप्लीकेशन यानी कि प्रयोग करना। जो स्मृति स्तर होता है इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो जो स्मृति स्तर होते हैं इसमें क्या किया जाता है, स्मरण रखा जाता है। तो सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण के अंतिम चरण में क्या होता है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, मूल्यांकन या पुनरावृत्ति। तो शिक्षण के जो अंतिम चरण में, शिक्षण कराने के बाद जो अंतिम चरण आता है वो कौन सा होता है, कमेंट करें और बताएं राइट ऑप्शन क्या होगा। इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूल्यांकन का अंतिम चरण होता है, लास्ट में हम मूल्यांकन करवाते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री किस पर आधारित होती है। जो शिक्षण अधिगम सामग्री हो किस पर आधारित होती है, पाठ्यपुस्तक, छात्रों की रुचि, परीक्षा या मूल्यांकन। तो जो शिक्षण अधिगम सामग्री बनाई जाती है वह छात्रों की रुचि के अनुसार तैयार की जाती है। बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको क्लास कैसी लग रही है, एक बार लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए क्लास को। अगला क्वेश्चन है हमारा, सबसे प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी है। प्रभावी शिक्षण विधि बतानी, व्याख्यान, परियोजना,
स्मृति या रटत प्रणाली। तो रटत वाली तो है नहीं। बच्ची है 3 विधियाँ, इनमें से बताने की सबसे ज़्यादा प्रभावी शिक्षण विधि कौन सी काम में ली जाती है। करेक्ट ऑप्शन पे टिक करें। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा प्रयोजना। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा अगला, एक अच्छी पाठ्य योजना में क्या शामिल होता है। यदि आप पाठ्य योजना बनाते हैं तो इसमें क्या शामिल किया जाता है। केवल उद्देश्य, केवल गतिविधियाँ, उद्देश्य, सामग्री या मूल्यांकन, या केवल गृह कार्य। तो क्या शामिल किया जाता है एक अच्छी पाठ्य योजना में, जल्दी से बताएं कमेंट करके। और आपको ये क्लास कैसी लग रही है ज़रूर ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो इसमें हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा जल्दी से बताएं। देखिए, यदि आप पाठ्य योजना तैयार करते हैं, उद्देश्य भी शामिल किए जाते हैं, सामग्री और मूल्यांकन, ये तीनों चीज़ें होना अनिवार्य है। तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है NCF 2005 किससे संबंधित है। शारीरिक शिक्षा से, शिक्षा में सुधार के लिए, पुस्तक लेखन या स्कूल निर्माण। जो NCF 2005 होती है ये किस लिए कार्य करती है या कौन सा कार्य करती है, ये बताना है आपको। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, शिक्षा में सुधार के लिए NCF 2005 बनाया गया है। बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या किस प्रकार की होती है। जो विषय वस्तु आधारित जो पाठ्यचर्या बनाई जाती है वो किस पर आधारित रहती है। कौशल पर आधारित, क्रियाकलाप आधारित, ज्ञान आधारित या मूल्य आधारित। जो विषय वस्तु होती है वो किस पर आधारित होती है, जल्दी से बताएं। तो जो विषय वस्तु आधारित पाठ्यचर्या बनाई जाती है वो ज्ञान आधारित होती है, केवल ज्ञान पर ही डिपेंड रहती है। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सूक्ष्म शिक्षण में फोकस होता है, यानी कि यदि आप सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग करते हैं तो इसमें किस चीज़ पर फोकस किया जाता है। अध्यापक प्रशिक्षण पर, छात्रों की उपस्थिति पर, परीक्षा परिणाम पर या पाठ्य योजना पर। जब सूक्ष्म शिक्षण किया जाता है तो इसमें छोटे छोटे यूनिट बनाए जाते हैं प्रत्येक शिक्षण के, जो शिक्षण उद्देश्य होते हैं उनके। तो ये किस पर आधारित होता है, अध्यापक प्रशिक्षण पर। किस पर, अध्यापक प्रशिक्षण पर आधारित रहता है ये, क्योंकि इसमें जो प्रशिक्षु होते हैं यानी कि जो प्री टीचर होते हैं जो कॉलेज में, उनके लिए ये माइक्रो टीचिंग कराई जाती है। तो ए ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा, ICT का मुख्य उद्देश्य है, मेन पर्पज ICT इन एजुकेशन, मनोरंजन, शिक्षा को रोचक बनाना, मूल्यांकन करना या उपस्थिति दर्ज करना। जो ICT का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो शिक्षा को रोचक बनाने का कार्य करती है। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, असमायोजन का अर्थ क्या है, यानी कि असमायोजन क्या है। मानसिक विकास, अनुकूलन में कठिनाई, खेलों में रुचि, शिक्षण विधि। जो असमायोजित व्यक्ति होते हैं तो इनको क्या परेशानी आती है। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, अनुकूलन में कठिनाई रहती है, यानी कि वो एडजस्टमेंट नहीं कर पाते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पसंद आएगी तो एक बार लाइक करें, शेयर करें। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवाद में प्रमुख जोर होता है। तो व्यवहारवाद में किस पे जोर दिया जाता है। आंतरिक प्रेरणा पर, पर्यावरणीय प्रभाव पर, मानसिक प्रक्रियाएं या अभिप्रेरणा। तो व्यवहारवाद में प्रमुख जोर किस पे दिया जाता है, जल्दी से बताएं कमेंट करके। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा
पर्यावरणीय प्रभाव पर इसमें जोर दिया जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रभावी कक्षा प्रबंधन की आवश्यकता है। प्रभावी जो कक्षा प्रबंधन किया जाता है, इफेक्टिव क्लासरूम मैनेजमेंट रिक्वायर्ड, कठोर अनुशासन, खुला संवाद, अनदेखी, बहस। तो क्या होना चाहिए कक्षा प्रबंधन के लिए आवश्यक? जल्दी से कमेंट करें और बताएं। यदि आप खुला संवाद रखेंगे तो इससे कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा, बच्चों के बीच संपर्क अच्छा रहेगा और प्रभावी शिक्षण भी रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? दंड देने का, प्रगति मापना, प्रशंसा करना या पढ़ाई रोकना। जो मूल्यांकन का उद्देश्य होता है, ना तो पढ़ाई रोकना है ना ही दंड देना है। बचे हमारे पास दो ऑप्शन कि मूल्यांकन का उद्देश्य क्या रहेगा, प्रगति मापना या प्रशंसा करना। जो मूल्यांकन किया जाता है, असेसमेंट किया जाता है, इससे बालकों की प्रकृति के बारे में हमें पता चलता है कि बालक ने कितना सीखा है और वह कितना जानता है। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा किसे बनाती है, यानी कि एजुकेशन मेक्स ए पर्सन, व्यक्ति को कैसा बनाती है? धनी, नौकरी योग्य, बेहतर इंसान या शक्तिशाली। तो शिक्षा हमें किस प्रकार का व्यक्ति बनाती है ये बताना है। चारों में से सही ऑप्शन क्या है? सबसे बेस्ट ऑप्शन पे टिक करना है आपको। कमेंट करें और बताएं कि राइट ऑप्शन क्या है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही बैठता है, बेहतर इंसान बनाने का कार्य करती है शिक्षा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, अच्छी कक्षा का भौतिक वातावरण होना चाहिए, यानी कि जो कक्षा है उसका वातावरण किस प्रकार का रहना चाहिए? अंधेरा और बंद, हवादार और रोशनीदार, शोरगुल वाला या तंग। जो अच्छा शिक्षण तभी सार्थक होगा यदि उसमें हवादार और रोशनीदार विंडोज रहेंगी। तो बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। बाकी तंग शोरगुल वाला नहीं होना चाहिए और अंधेरा वाला भी नहीं होना चाहिए। बी ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, शिक्षण अभिरुचि क्यों जरूरी होती है? प्रमोशन के लिए, छात्रों को बेहतर सिखाने के लिए, समय पास करने के लिए, परीक्षा में पास होने के लिए। जो शिक्षण यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड सबसे इम्पोर्टेंट क्यों होती है? आइए ऑप्शन को देखते हैं। प्रमोशन के लिए बिल्कुल नहीं, समय पास करने के लिए भी नहीं होती है और परीक्षा में पास होने के लिए भी नहीं होती। तो ऑप्शन हमारा बी सही करेक्ट बैठता है इसमें। जो टीचिंग एप्टीट्यूड होता है वो छात्रों को बेहतर सिखाने के लिए किया जाता है, इससे आपकी योग्यता बढ़ती है शिक्षण कार्य के प्रति। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, प्रेरणा से छात्र यानी कि मोटिवेशन हेल्प्स स्टूडेंट टू, यानी कि प्रेरणा से जो छात्रों में सहायता प्राप्त होती है वो क्या होती है? स्लीपिंग की, विचलित होते हैं, सीखने के लिए प्रेरित होते हैं या अनुशासनहीन होते हैं। तो जो यदि आप बालकों को मोटिवेट करोगे तो इससे बालकों पे क्या प्रभाव पड़ेगा ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से कमेंट करिए और बताएं। तो इसमें पहला है कि सोने का कार्य तो नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। अनुशासनहीनता भी नहीं आती है। बालक इससे विचलित नहीं होते हैं, तो बचा हमारा राइट ऑप्शन सी, इससे बालकों के लिए सीखने के लिए प्रेरित होते हैं बालक। सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, अनुशासन बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? दंड देना, डरे, नियम बनाएं और लागू करें या शिकायत करें। तो इन ऑप्शनों में से ही बताना है कि अनुशासन यदि आपको बनाना है तो क्या जरूरी रहेगा। फर्स्ट ऑप्शन देखें कि दंड का कार्य कदापि नहीं करें, डराने का कार्य भी नहीं करें और किसी से शिकायत भी नहीं करें। तो हमारा ऑप्शन कौन सा बचता है? सी वाला, यानी कि नियम बनाएं और उसको लागू करें सही तरीके से, तो अनुशासन ऑटोमेटिक बन जाएगा।
तो सी ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्लास कैसी लग रही एक बार लाइक करें, शेयर करें और जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर करें। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है हमारा अगला, सकारात्मक संबंध बनाए रखने के लिए, सकारात्मक टू बिल्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप विद स्टूडेंट टीचर और शुड, डांटे, अनदेखा करें, समझ और संवाद करें, दूरी बनाए रखें। तो क्या करना है आपको, यदि आप बालकों के प्रति सकारात्मक सोच बनानी है तो आप इन ऑप्शन में से कौन सा टिक करके आओगे, जल्दी से बताएं कमेंट करके। और एक बार आप क्लास के प्रति आपकी राय भी प्रस्तुत करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है कमेंट के माध्यम से। तो देखें फर्स्ट ऑप्शन, डांटने का कार्य नहीं करना है, अनदेखा भी नहीं कर सकते आप, दूरी, यदि आपने छात्रों से दूरी बनाए तो आप सकारात्मक संबंध कैसे बना सकते हैं, तो डी ऑप्शन भी हटा दें। तो बचा हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट, समझ और संवाद करें तो आपके सकारात्मक संबंध बनाए जा सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा अगला, सकारात्मक दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है, पॉजिटिव एटीट्यूड रेफर टू, आलोचना करना, नकारात्मकता लाना, उत्साह व समर्पण या संदेह डाउट। तो क्या है सकारात्मक दृष्टिकोण से, मतलब क्या है आपका, तो आलोचना नहीं करना है और संदेह भी नहीं करना है, नेगेटिव थिंकिंग भी नहीं लानी है। तो ऑप्शन हमारा सी सही बैठता है यहाँ पे, उत्साह और समर्पण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, सहानुभूति का क्या महत्व है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ एम्पैथी, छात्र को डराना है, छात्र की भावना को समझना है, सवाल अनसुना करना है, प्रतियोगिता बढ़ानी है। तो यदि आपको बालकों से सहानुभूति प्राप्त करनी है तो आप क्या कर सकते हैं, ऑप्शन देखें और टिक लगाएं। चलिए इसमें देखें फर्स्ट नंबर, तो छात्रों को डराना, ये कार्य नहीं करना है आपको, डराने का। सवाल अनसुना भी नहीं करना है, यदि आप बालकों के सवाल नहीं सुनेंगे तो आप उनसे सहानुभूति कैसे प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगिता बढ़ाने से सहानुभूति प्राप्त नहीं होती है। तो हमारा इसमें करेक्ट ऑप्शन बचा है बी, छात्र की भावना को समझना है आपको, तभी आप उनकी सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है हमारा, समर्पण से क्या तात्पर्य है, डेडिकेशन इन टीचिंग मीन्स केवल नौकरी कराना, पूरे मन से कार्य करना, समय पर आना या परीक्षा लेना। समर्पण का मतलब क्या है ये बताना है आपको। चार ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताएं, कमेंट करें और बताएं। और अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, वो जरूर करें। और जो साथी नए आए चैनल पर तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। चलिए इसको देखते हैं। केवल नौकरी पाने के लिए ये समर्पण का कार्य नहीं है। परीक्षा दिलाना या देना ये भी उचित नहीं है। समय पर आना ये भी समर्पण से संबंधित नहीं है। तो क्या बचा हमारे पास, पूरे मन से यदि आप कार्य करेंगे तो ये आपका एक समर्पण रहेगा। तो बी ऑप्शन हमारे इसमें सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्लास पसंद आए तो एक बार लाइक कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, रचनात्मकता की पहचान है, यानी कि क्रिएटिविटी इन टीचिंग इज सीन व्हेन टीचर पुराने तरीके अपनाना, छात्रों को चुप कराता है, नए तरीक़ों से सिखाता है या केवल व्याख्यान देता है। तो जो रचनात्मकता होती है इसकी पहचान आप किस प्रकार कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन आ रहे हैं तो क्वेश्चन को समझना है, उसी के बाद आपको टिक मार्क करना है। और ऑप्शन को काट के अगर आप टिक करते हैं तो आपके राइट ऑप्शन हो सकते हैं। पुराने तरीके अपनाना ये उचित नहीं है। व्याख्यान देने से रचनात्मकता नहीं आती है। यदि आप बालकों को चुप कराओगे तो इससे क्या रचनात्मकता आएगी, नहीं। तो ऑप्शन हमारा सी शेष बचता है कि नए तरीक़ों से आप यदि सिखाते हैं बच्चों को तो उनमें रचनात्मकता बनी रहती है। तो सी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है अगला, कक्षा प्रबंधन
कक्षा प्रबंधन कौशल विकसित करने के लिए क्या जरूरी है? टू डेवलप क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल्स वन शुड पढ़ाई छोड़ें, स्वयं सीखने का प्रयास करें, छात्रों से दूरी बनाए रखें, केवल नियम लागू करें। तो कौन सा कार्य कर सकते हैं कक्षा प्रबंधन बनाने के लिए, विकसित करने के लिए? कमेंट करें और बताएं आंसर क्या है आपका। चलिए इसमें देखें फर्स्ट ऑप्शन को, कोई पढ़ाई छोड़े, इससे कक्षा प्रबंधन नहीं बनता है। नियम लागू करने से कुछ भी नहीं। छात्रों से दूरी बनाओगे तो कक्षा प्रबंधन कब करोगे? तो सी ऑप्शन कट चुका है, बचा हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट। स्वयं सीखने का प्रयास करोगे तो आप कक्षा प्रबंधन अच्छा कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन हमारे इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट, बातचीत कौशल यानी कि वार्तालाप कौशल को बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? सुनना और जवाब देना सीखें, चुप रहें, डांटें या टाल दें। तो यदि आपको वार्तालाप करनी है तो सबसे बेहतर क्या रहेगा? टालने का कार्य नहीं करना है। यदि आपको ये कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करना है बालकों में तो डांटना भी नहीं है। चुप रहोगे तो इससे क्या कम्युनिकेशन आएगा? नहीं। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा इसमें। सुनना है और उसके बाद आपको जवाब देना है। यदि आप कमेंट करते हैं तो उसका रिप्लाई ज़रूर मिलता है आपको, इसलिए बातचीत कौशल रहना चाहिए जिससे कि आपस में वार्तालाप बनी रहे एक दूसरे के। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आज की क्लास का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है और जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। शैक्षिक वातावरण सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? सजावट करें, दंड बढ़ाएं, सुरक्षित स्वच्छ प्रेरणादायक माहौल बनाएं या केवल उपस्थिति देखें। तो कौन सा कार्य कर सकते हैं आप यदि शैक्षणिक वातावरण सुधारने के लिए? टू इम्प्रूव एजुकेशनल इन्वायरमेंट टीचर शुड। चलिए बताएं कमेंट करके। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से कमेंट करें। ऑप्शन नंबर 1 देखें तो सजावट करने से शैक्षिक वातावरण तैयार नहीं होता है, दंड देने से भी नहीं होता है, केवल उपस्थिति देखने से ये कार्य नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा इसमें सी रहता है। तो ये थी आज की क्लास हमारी, कैसी लगी है ज़रूर बताएं और जिन साथियों ने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वह ज़रूर कर लीजिए और क्लास की राय दे के जाएँ कि आपको ये क्लास किस प्रकार की लगी है, ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।